मोदी के कपड़ों पर ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी। पब्लिक में मच गया शोर, हो गया जमकर हंगामा, मुंह छुपाने को मजबूर हो गए पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। कल राहुल गांधी सतना में रैली करने पहुँचे और इस रैली में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर अक्सर विपक्ष पीएम मोदी को घेरता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के कपड़ों की। दरअसल इस रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उनके पहनावे को लेकर तंज कसा। आप भी ये वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। फिर कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है, यही मैं पहनता हूँ। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन 2 करोड़ का सूट पहनते हैं। कहाँ चाय की बात कर रहे हैं? बोल बोल कर पीएम बन गए। एक दिन में कम से कम मोदी जी 1-2 सूट तो पहनते ही हैं। कभी कभी तो 2 दिन में 1 सूट पहने देखा है क्या उन्हें? मेरी ये सफेद टी शर्ट चलती रहती है। मोदी जी हर दिन लाखों रुपए का नया कपड़ा पहनते हैं, हजारों करोड़ों के हवाई जहाज में घूमते हैं और फिर कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ओबीसी हूँ। इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। वहीं इसके अलावा उन्होंने एक कुली की कहानी सुनाकर मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। ये इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं, मगर ये देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा। तो सवाल उठता है, ये हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते, देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? तो दोस्तों, राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार को जमकर घेरा है और कई और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लगातार वहां पर चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। पीएम मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंच रही हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश उनके हाथों में आ सके। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 से 19 साल से बीजेपी की सरकार है और जिस तरह के सर्वे लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, सभी में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर बीजेपी काफी टेंशन में है, लेकिन नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। तो देखते हैं वो सर्वे की तरह ही रहते हैं या फिर नहीं रहते। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।